हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो गाइस, हम हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर में कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स को पढ़ रहे थे। ओके बेटा, एंड वी केम टू नो दैट द कोवलेंट बॉन्ड्स आर ऑफ 3 टाइप्स। ओके, हमने देखा था कि वो कौन कौन सी थी। एक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ओके, 3 टाइप्स की कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करती थी। ओके, सो हमने पहले लास्ट वीडियो लेक्चर में क्या किया था, सिंगल बॉन्ड को स्टडी किया था। ओके, और उसमें हमने बोला था कि वो बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स जिसमें क्या हो बेटा, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो बिटवीन 2 एटम्स, तो उसको हम क्या बोलते थे बेटा, सिंगल बॉन्ड बोलते थे। ओके, और उसके हमने डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स देखे थे हमारे, है ना। H2O में देखा था, है ना, HCl में देखा था, NaCl में देखा था, CaCl2 में देखा था, डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स किए थे। ठीक है, किसके, सिंगल बॉन्ड के। आज जो हमें बात करनी है वो करनी है उसके जो नेक्स्ट फर्दर जो 2 टॉपिक्स है, मींस डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे आज के वीडियो लेक्चर को डबल बॉन्ड के साथ। ठीक है, तो जब डबल बॉन्ड की बात आती है तो बेटा डबल बॉन्ड को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि अ बॉन्ड फॉर्म्ड by the sharing of 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। क्या बोल रहा हूं मैं, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब क्या हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो द बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, और क्या बोल सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स इज नोन एज डबल बॉन्ड। ओके, अगर 2 एटम्स के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर क्या कर रहे हैं, 2 एटम्स के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है, या बोल सकते हैं हम 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर शेयरिंग हो रही है बिटवीन 2 एटम्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, डबल बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, इसके अगर आपको एग्जांपल देने हैं तो आप क्या बोल सकते हो बेटा, जैसे मान लो आपने ले लिया एग्जांपल कोई भी ले लो, जैसे आप इथीन का मॉलिक्यूल ले लो C2H4 का, या फिर क्या ले लो बेटा, कोई भी CO2 का एग्जांपल ले लो। इसके अंदर भी क्या करेंगे, डबल बॉन्ड की एग्जिस्टेंस होगी। O2 का ले लो एग्जांपल, है ना, O2 डाइऑक्सीजन। ठीक है, इसके अंदर भी क्या करेंगे बेटा, डबल बॉन्ड की क्या होगी, एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं। तो सिमिलरली जैसे हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में सिंगल बॉन्ड को डिफाइन करके उसके डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड की स्टडी की थी, उसके डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल से थे, ऐसे ही हम डबल बॉन्ड को समझने की कोशिश करते हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल से। ठीक है बेटा, तो पहला जो हम एग्जांपल ले रहे हैं वो यहाँ पे क्या लेते हैं, O2 का लेते हैं। ठीक है, क्या, फॉर्मेशन ऑफ O2 यानी कि डाइऑक्सीजन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ O2 को देखेंगे हम कि उसके अंदर डबल बॉन्ड की जो एग्जिस्टेंस होती है वो किस टाइप से आपको दिखाई देती है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम O2 की। तो O2 से पता चल रहा है आपको 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ना। अब इनके बीच में बॉन्डिंग देखते हैं। देखो 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, मींस ये हो गए मेरे पास 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आपको पता है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 8 होता है। यानी कि इसको अगर मान लो जिसमें इसमें 8 इसका एटॉमिक नंबर होता है, और इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कितने होते हैं बेटा, 6 होते हैं। आपको पता है ना, क्यों, क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, KLM की बात करें तो इसमें K में होते हैं 2 और L में होते हैं 6। ठीक है, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए इसके पास, 6। तो यानी कि मेरे को डॉट स्ट्रक्चर से दोनों के मैं 6 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दूंगा बेटा, शो कर दूंगा। ऐसे इधर भी इसके भी शो कर दूंगा। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन को शो कर दिया। ठीक है, अब इस ऑक्सीजन को भी क्या चाहिए बेटा, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। सिमिलरली इस ऑक्सीजन एटम को भी 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट्स है। तो ये आपस में क्या गेन करेंगे, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके हैं ये वाले, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके हैं, इनको क्या कर लेंगे बेटा, ये शेयर कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, अगर ये इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को भी अपने पास इंक्लूड कर लेता है तो 6 तो इसके पास वैलेंस है, इन 2 ये और इंक्लूड हो जाएंगे, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इस ऑक्सीजन के पास, और इस ऑक्सीजन के पास भी क्या हो जाएंगे बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी, फुलफिलमेंट हो जाएगी। ठीक है, यानी कि O2 मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगा, ये 2 जो पेयर हैं इलेक्ट्रॉन्स के, ये आपस में क्या करेंगे, शेयर करेंगे। मींस क्या होगा बेटा, ऑक्सीजन के अंदर O2 के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन के अंदर क्या होगा आपका, कि ये लोन पेयर है ये ऐसे यूज हो जाएगा, और इसके पास ये जो
बॉन्ड पेयर है ये ऐसे यूज हो जाएगा, यानी कि जो अल्टीमेटली जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हुए वो कितने हुए 1 2 3 4, यानी कि क्या हो गए 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना बेटा शेयरिंग के अंदर, ठीक है। और बाकी इनका अपना ऑक्टेट तो कंप्लीट हो ही गया दोनों ऑक्सीजन एटम का, क्यों दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, है ना। तो यहाँ से जो अल्टीमेटली जो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी वो क्या होगी, ऑक्सीजन और ये जो दो ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ऐसे होंगे, ठीक है। तो इससे जो है हमारा क्या हो जाएगा O2 मॉलिक्यूल इस टाइप से फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा O2 मॉलिक्यूल बेटा इस टाइप से फॉर्म हो जाएगा। अगर आप इसमें पूछो तो हर एक इंडिविजुअल ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है वो इसके पास कितने हो गए लोन पेयर, इस ऑक्सीजन एटम के पास लोन पेयर कितने हो गए, लोन पेयर किसको बोलते हैं जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उनको, तो इसके पास 1 और 2 यानी कि 2 तो लोन पेयर हो गए इस ऑक्सीजन एटम के पास, इस ऑक्सीजन के पास भी क्या हो गए 2 लोन पेयर हो गए, ठीक है बेटा। ऐसे ही बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए इनके बीच में 4, यानी कि जो शेयरिंग हो रही है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है बेटा, ये जो शेयरिंग हो रही है ये कितने इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है 4 इलेक्ट्रॉन्स की, शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, ओके बेटा। इसका मतलब क्या है कि O2 के बीच में डबल बॉन्ड बनती है और डबल बॉन्ड में कितनी की होगी बेटा, आप देख ही पा रहे हो क्या हो रही है 4 इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो रही है बेटा शेयरिंग हो रही है बिटवीन 2 एटम्स, ठीक है। आपको अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्या करते हैं हम O2 का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। इसके पास भी 2 लोन पेयर हो गए, इसके पास भी 2, और जो शेयरिंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों के पास क्या हो गए 4 4, ठीक है। तो इस हिसाब से उनका क्या हो गया दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये बात थी किसकी बेटा ऑक्सीजन एटम की, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी बेटा, ऑक्सीजन एटम के बाद हम बात करते हैं, मान लो मैं बात करता हूँ CO2 मॉलिक्यूल की, ठीक है। तो अब ऑक्सीजन के बाद बात कर रहे हैं CO2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये हो गई फॉर्मेशन ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। अब आप देख ही पा रहे हो कि CO2 मॉलिक्यूल है मींस कार्बन कितना होना चाहिए 1 और ऑक्सीजन कितने होती है 2। तो मैंने क्या किया कार्बन को ले लिया और ऑक्सीजन को भी ले लिया, ठीक है। 2 ऑक्सीजन ले लिया मैंने, ठीक है। अब कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं आपको भी पता है कितने होते हैं कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 2 3 एंड 4। और ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है बेटा, इसको क्या करना है इन ऑक्सीजन को क्या करना है, मैं ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके इधर दिखा देता हूँ, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो अब इस कार्बन को तो क्या चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन्स है 4 और चाहिए, है ना, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये कार्बन क्या करता है बेटा 2 तो इसके साथ शेयर कर लेता है, यानी कि ये हो गए इसके पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के इसके साथ शेयर कर लेता है, ठीक है। तो मींस क्या हुआ बेटा ऑक्सीजन भी क्या कर रहा है सिमिलरली यही कर रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन्स तो थे इसके पास 2 कार्बन के कर रहे हैं ना, तो यानी कि इसके पास भी ऑक्सीजन के पास भी अपने क्या हो गए 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस ऑक्सीजन का अगर बात करें तो ये ऑक्सीजन भी क्या करेगा बेटा ये चारों इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन भी शेयर कर लेगा, है ना। यानी कि अल्टीमेटली क्या हुआ है इस कार्बन ने और ऑक्सीजन ने आपस में करके क्या किया बेटा ये जो 4 इलेक्ट्रॉन से इनकी शेयरिंग की है, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो यहाँ से बननी है बॉन्ड वो किस टाइप की बन रही है आपकी ऑक्सीजन है ना। ये हो गए 4 वैलेंस है और डबल बॉन्ड बनाई इस कार्बन के साथ, सिमिलरली इस ऑक्सीजन ने भी डबल बॉन्ड बनाई इस कार्बन के साथ, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको मैं ऐसे शो कर दूंगा इसमें, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से क्या बन गया बेटा फॉर्मेशन ऑफ CO2 मॉलिक्यूल, यानी कि यहाँ से जो मॉलिक्यूल बना वो क्या होगा आपका CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जिसको आप रेस्पिरेटरी सिस्टम में रिलीज करते हैं अपने, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगी आपके लिए कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या है हर एक लोन पेयर किसमें है ऑक्सीजन के पास, जो इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है वो कितने हैं बेटा लोन पेयर कितने ऑक्सीजन के पास 2, देखो 1 एंड 2, है ना। और इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर कितने हो गए बेटा 2, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए बेटा टोटल 8, यानी कि यहाँ पे इस डबल बॉन्ड में, यानी कि अगर मान लो मैंने जब बात की थी किसकी आपके पास O2 की, तो O2 के अंदर जो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड थे O2 के अंदर जो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड थे वो क्या थे बेटा नंबर ऑफ डबल बॉन्ड किसके अंदर O2 के अंदर वो क्या थी एक ही तो डबल बॉन्ड थी बिटवीन O2 एटम्स, बट आप यहाँ CO2 में देख पा रहे हैं क्या कि जो CO2 के अंदर जो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है किसके अंदर CO2 के अंदर जो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इन CO2 कितना होगा बेटा इन CO2, तो देख रहे हो एक डबल बॉन्ड तो ये है और एक ये है, यानी कि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इन CO2 क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो किसके अंदर CO2 के अंदर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हो जाएंगे बेटा 2, ऑक्सीजन के अंदर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने थे 1, ठीक है। उसकी फॉर्मेशन भी आपको समझ में आ रही है यहाँ से, ठीक है।
चलो अब हम बात करते हैं अगले मॉलिक्यूल की, तो मैं करता हूँ इथीन की। क्या, किसकी? इथीन की। तो बेटा जो इथीन मॉलिक्यूल है वो आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, इस कौन सा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसमें पढ़ोगे आप क्या, ये जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, जिनको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन बोला जाता है। जो मैं आपकी बात कर रहा हूँ फॉर्मेशन ऑफ इथीन, है ना, ये है उसका फॉर्मूला। क्या होता है बेटा? C2H4, ठीक है। क्या होता है इसको, क्या बोलते हैं? इथीन, इथीन बोलते हैं, ठीक है। जिसके अंदर डबल बॉन्ड होता है उसके पीछे ईन लगता है सफिक्स के रूप में, वो आपको नेक्स्ट चैप्टर में सारा डिटेल में स्टडी करोगे। अभी आप ये देख लो कि इथीन में डबल बॉन्ड कैसे होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे C2 और H4 है, यानी कि कार्बन तो कितने हैं हमारे पास यहाँ पे 2 और H कितने हैं हमारे पास 4, है ना। तो हमें क्या है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाऊंगा मैं कार्बन के 1 2 एंड 3 एंड 4, ठीक है। 1 2 3 एंड 4 इस कार्बन के 1 2 3 एंड 4 दिखाने होंगे मेरे को, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है बेटा, इस कार्बन के भी 4 हो गए, इस कार्बन के 4 हो गए, और मेरे को H4 दिखाना है, तो मैं एक H यहाँ ले लूंगा, एक H यहाँ ले लूंगा, ऐसे ही एक H मैं यहाँ रख दूंगा और एक H को कहाँ रख दूंगा, यहाँ रख दूंगा, ठीक है। अब देखो इस H के डबलेट कंप्लीट हो गया यहाँ से, इस H का भी डबलेट कंप्लीट हो गया, इस H का भी डबलेट कंप्लीट एंड इस H का भी डबलेट कंप्लीट। और अगर इस कार्बन की बात करें तो ये क्या करेंगे बेटा, ये जो एक दूसरे के साथ अपने ये जो 2 इलेक्ट्रॉन से इसकी शेयरिंग कर देंगे, ठीक है। ये जो ऐसे ऐसे शेयरिंग हो जाएगी इनकी आपस में, यानी कि यहाँ पे जो शेयरिंग होगी वो कितने की हो रही है बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन की हो रही है। शेयरिंग कितनी हो रही है बेटा इस डबल बॉन्ड में, शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बेटा, है ना। तो यानी कि ये जो बीच में डबल नहीं है ये क्या बन जाएगी, डबल बॉन्ड बन जाएगी, और ये और बाकी क्या हो जाएंगे, सिंगल सिंगल बॉन्ड हो जाएंगे, है ना, H के साथ। क्यों? क्योंकि इनके में तो क्या हो रही है भाई, यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है ना, शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। और आपको पता है जहां भी शेयरिंग होती है कितने की, 2 इलेक्ट्रॉन्स की, तो वहां तो सिंगल बॉन्ड ही बनेगी। यानी कार्बन की तो हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बननी है, और कार्बन की किसके साथ, कार्बन के साथ, क्योंकि कार्बन ने कार्बन के साथ जो बॉन्ड बनाई है उसमें उसने 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया है ना। यहाँ से देख रहे हो ना, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो जब 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है तो क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड हो जाते हैं, यानी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। और H के साथ कार्बन ने जितने भी H के साथ क्या बनाए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनाए वो क्या हो जाएंगे, इनके सिंगल बॉन्ड। यानी कि यहाँ से जो आपका है अल्टीमेटली क्या बन जाएगी, फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी, C2H4 की। यानी कि इसको क्या बोलते हैं, इथीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इथीन बोलते हैं। तो यानी कि अगर मेरे को बताना हो दैट हाउ मेनी नंबर्स ऑफ डबल बॉन्ड एग्जिस्ट इन इथीन मॉलिक्यूल, तो क्या होगा, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इन इथीन, तो कितनी होंगी इन C2H4, यानी कि इथीन कितनी होंगी बेटा, वो 1। एक ही तो डबल बॉन्ड बनी है तो कितनी हो जाएगी बेटा, 1, ठीक है, किसके अंदर, इथीन के अंदर। ओके, तो ये किसकी थी फॉर्मेशन, इथीन की, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थे, 3 एग्जांपल हमने स्टडी किए हैं किसके, जिसमें हमने आपको क्या सिखाया बेटा, डबल बॉन्ड कैसे फॉर्म होती है ना, क्यों हो रही है, तो आप सबको पता है क्यों, क्योंकि सभी एटम्स अपने ऑक्टेट को क्या करना चाह रहे हैं बेटा, कंप्लीट करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं, कंप्लीट करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी बेटा, अगली जो हमारी बॉन्ड है, अगली टाइप की जो बॉन्ड है, जिसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, ट्रिपल बॉन्ड बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो आप हम नेक्स्ट टॉपिक में क्या बात कर रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड के बारे में स्टडी करेंगे। ट्रिपल बॉन्ड, तो ए बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ अब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स और 4 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है तो यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 6, है ना, बिटवीन 2 एटम्स इज नोन एज, डबल की जगह क्या हो जाएगा बेटा, ट्रिपल बॉन्ड। क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। ओके, सो ये क्या हो जाएगा हमारा, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। अब इसके एग्जांपल लेंगे तो हम क्या ले लेंगे इसके एग्जांपल, यहाँ पे इसके एग्जांपल हो जाएंगे बेटा, जैसे डाई नाइट्रोजन हो जाएगा N2, इथीन की जगह इथाइन हो जाएगा, यानी कि C2H4 की जगह क्या हो जाएगा, C2H2 हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये किसके एग्जांपल हो जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड के। तो यानी कि जब ट्रिपल बॉन्ड की बात करेंगे हम, तो हमने बताया डबल बॉन्ड में कितने हुआ था, 2 एटम्स के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई थी बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन्स की, या आप बोल सकते हो कितने की, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की शेयरिंग हुई थी। बट बात करते हैं जब ट्रिपल बॉन्ड की, तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा बेटा, 2 एटम्स के बीच में क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की क्या होगी बेटा, शेयरिंग होगी। मींस 3 इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेंगे, शेयर करेंगे बीच में, किनके, 2 एटम्स के बीच में, यानी कि उसके बीच में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे शेयरिंग वाले, 6 इलेक्ट्रॉन्स। 3 पेयर मींस 6 इलेक्ट्रॉन्स विल
be shared between the two molecule between the two atoms. Okay, सो एग्जांपल है जैसे मान लो N2, तो मैं फॉर्मेशन की इसकी बात कर रहा हूँ अभी N2 की। तो चलो N2 के लिए देखते हैं हम। तो हम N2 को क्या देखेंगे कि N2 डाई है ना, दो नाइट्रोजन एटम है, तो क्या ले लेंगे हम N2 ले लेंगे, ठीक है। तो दो मैंने नाइट्रोजन एटम ले लिए। अब नाइट्रोजन के पास आपको पता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7। तो यानी कि इसकी जो होगी K L और M की कॉन्फ़िगरेशन तो 2 आ जाएगा, सेकंड में 5 आ जाएगा, 7 है ना, तो इनकी बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होंगे। आपको डॉट स्ट्रक्चर में 5 इलेक्ट्रॉन शो करने पड़ेंगे, तो मैं कर देता हूँ 1 2 एंड 3, ठीक है। ऐसे ही इसका क्या हो जाएगा 4 एंड 5, ठीक है, ये इधर दिखा देता हूँ इनको 4 एंड 5। ऐसे इस नाइट्रोजन में 1 2 एंड 3 4 एंड 5, ठीक है। तो डाई नाइट्रोजन में अब देखो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है अपने बैलेंस, इसको 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। सिमिलरली जो नाइट्रोजन है इसके पास भी क्या है बेटा 5 इलेक्ट्रॉन है बैलेंस, मींस इसको भी कितनी है 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। ओके, सो ये क्या करेंगे बेटा 5 है 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट, तो ये क्या करेगा ये नाइट्रोजन एटम इनको शेयर कर लेगा, ठीक है, यानी कि ये 3 इलेक्ट्रॉन अपने ले लेगा इससे, ठीक है, शेयर कर लेगा। ये नाइट्रोजन एटम भी क्या करेगा बेटा सिमिलरली इसके इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेगा अपने साथ, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो यहाँ पे शेयरिंग होगी वो क्या हो जाएगी बेटा, शेयरिंग होगी, शेयरिंग ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पे कितनी हो जाएगी शेयरिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स की हो जाएगी, ठीक है। इसके भी अपना 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके भी। यहाँ पे लोन पेयर कितने हो जाएंगे नाइट्रोजन के पास, जो लोन पेयर होगा वो कितना होगा, लोन पेयर 1 होगा, ठीक है। इस नाइट्रोजन के पास भी जो नंबर ऑफ लोन पेयर है वो कितने होंगे, लोन पेयर 1 होगा, ठीक है। यानी कि बॉन्ड जो शेयरिंग होगी वो कितनी हो जाएगी 6 इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा अल्टीमेटली जो नाइट्रोजन है और ये जो नाइट्रोजन है इनके बीच में 3 बॉन्ड्स, यानी कि 1 2 3 4 एंड 5 6, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग मींस क्या हो जाएंगे 3 बॉन्ड मिल जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से क्या बन जाएगा आपका ये डाई नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, जिसके अंदर नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड कितनी हो जाएगी यहाँ पे बेटा, अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड किसके अंदर, नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड किसके अंदर, डाई नाइट्रोजन के अंदर, तो वो कितनी होंगी 1 होगी बेटा, आप देख पा रहे हो, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, यानी कि नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली जो अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है वो क्या है बेटा, इथाइन, है ना। जैसे मैंने बताया था ना कि 3 टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं, एल्कीन एल्कीन एंड एल्काइन, जो कि आप नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में स्टडी करोगे। तो उसके अंदर क्या है, ये जो मॉलिक्यूल है इसको क्या बोलते हैं बेटा, इथाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इथाइन। जैसे उसमें इथीन बोला था, पीछे ENE लगा था, इसमें YNE लगेगा, ठीक है। तो इसमें क्या कर देंगे बेटा हम, फॉर्मेशन ऑफ इथाइन, यानी कि इथाइन के अंदर क्या होगा, 2 ही तो कार्बन एटम होंगे और 2 ही क्या होंगे, हाइड्रोजन एटम आपके, ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ इनकी फॉर्मेशन को देखने के लिए, 2 कार्बन एटम मैंने ले लिया ऐसे, और 2 क्या ले लिए मैंने, तो कार्बन के पास खुद के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होंगे, एक 4 होगा इसके, हाइड्रोजन के पास भी अपना 1 होगा, ऐसे ही हाइड्रोजन के पास भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन होगा। यानी कि देखो इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन मैंने शो कर दिए, इस कार्बन के भी 4 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहा है, शेयरिंग कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स की। इस कार्बन के साथ भी क्या कर रहा है, इस हाइड्रोजन के साथ भी शेयरिंग कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स की। बट आपस में अब इनको क्या चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन के पास, तो कितने चाहिए 4 और चाहिए, एक तो हाइड्रोजन से ले लिया, 3 किससे ले लेगा, इस कार्बन एटम से। यानी कि जो अल्टीमेटली जो शेयरिंग होगी वो किसकी हो जाएगी बेटा, ये वाली होगी, है ना, ये वाली शेयरिंग होगी। ये भी क्या लेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो अल्टीमेटली जो शेयरिंग हो रही है वो कितने की हो रही है बेटा, शेयरिंग ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। यहाँ पे जो शेयरिंग हो रही है वो कितने की हो रही है, 6 इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है, और यहाँ पे जो शेयरिंग हो रही है वो कितने की हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन की, है ना। तो यहाँ पे जो होगी वो शेयरिंग कितनी होगी, शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयर होगी वहां पे क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे भी क्या है, शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है, यानी कि अल्टीमेटली जो कार्बन है यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, यानी कि यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, और इस हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड, इस हाइड्रोजन के साथ भी सिंगल बॉन्ड, इसके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके बीच में 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि अल्टीमेटली जो बॉन्ड बनेगी वो क्या बनेगा, C2 एंड H2, यानी कि इसको क्या बोलेंगे हम, इथाइन मॉलिक्यूल, क्या बोलेंगे, इथाइन, ठीक है। और इथाइन में अगर आपको देखना है कि नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड कितनी है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड कितनी है, 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, यानी कि नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाएंगी, नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड इन C2H2, यानी कि इथाइन,
कितनी होगी बेटा, वो होंगी नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, इथाइन की स्ट्रक्चर हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो ये क्या था, ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड का एक एग्जांपल था अच्छे से, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बेटा हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्या देखी, बॉन्ड देखी। सिंगल बॉन्ड भी देखी है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, डबल बॉन्ड भी देखी 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, और ट्रिपल बॉन्ड भी देखी जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग आप देख पा रहे हो, ठीक है बेटा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्या थी, कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स थी, ठीक है। सो आई होप आपको आज इस सारे वीडियो लेक्चर का सब कुछ समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो हमें करना है वो बेटा क्या करना है, आयनिक जो कंपाउंड पढ़े थे उनकी और कोवलेंट कंपाउंड जो पढ़े थे उनकी ही प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है, ठीक है। सो टिल नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, कीप लर्निंग, कीप योरसेल्फ हैप्पी, थैंक यू।